नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, 11 अक्टूबर को पीसीएस प्री यूपी पीसीएस 2020 प्री का पेपर होने वाला है। जो लोग पहली बार दे रहे हैं उनको थोड़ा ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है, कुछ मैटर पे ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है कि सर कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करें, क्या कट ऑफ जाएगी, क्या एक रेंज लेकर चलें। तो ये सब कुछ जो चीज़ें होती हैं जो मुझे लगता है एग्जामिनेशन में जाने से पहले जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैं थोड़ा सा आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, साथ में आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे कि आप पेपर अटेम्प्ट करोगे। क्योंकि जो नॉलेज आपके पास है वो तो चलो ठीक है, जो भी जितनी भी आपने पढ़ा है वो अलग बात है, बट पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट किया जाता है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले ये समझिए कि जब आपके पास एग्जामिनेशन हॉल में गए और जब आपके पास कॉपी आई, किताब आई, बुकलेट आई, तो आपने पहले तो काम ये करना है ढंग से। पहले तो अपना जो भी रोल नंबर वगैरह भरना होता है वो ढंग से भरिएगा। ठीक है, खासकर जो आपने ये अपना ABCD जो होता है बुकलेट के ऊपर वो ठीक से भरिएगा। मेरे साथ ये चीज़ हो चुकी है, गलती एग्जामिनेशन हॉल में एग्जामिनर की थी, लेकिन मुझे इसमें बहुत दिक्कत आई थी। खैर मेरा पेपर कैंसिल नहीं हुआ था। मुझे उन्होंने पहले एक बुकलेट दी, उसके बाद जब मैंने फटाफट उसको लिख दिया, शायद मैं BSc या कुछ था, उसके बाद उन्होंने फिर से तुरंत उन्होंने दूसरी बुकलेट दे दी थी मुझे। तो मुझे लगा कि शायद मेरा पेपर ख़राब हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था और वो पेपर ठीक से हो गया था। लेकिन कहने का मतलब ये कि आप आराम से बुकलेट को ठीक से सोच समझ के भरिएगा। एक चीज़ तो आप ये कर लीजिएगा, और 5 मिनट इत्मीनान से निकाल कर लीजिएगा। क्योंकि मैंने कई बार देखा है लोग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने से पहले इतनी जल्दीबाजी में करते हैं कि वो कुछ ना कुछ गलती हो जाती है। तो ये चीज़ आपको निकालना है। आराम से 2-4 मिनट का समय लीजिए, इत्मीनान से पूरा फोकस होकर अपना जो भी गोले बना लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है कि लोग मुझसे बोलते हैं कि सर क्या जो वाइटनर है क्या वो इस्तेमाल होता है अगर गलती हो जाए तो? दोस्तों वैसा कोई रूल नहीं है। अगर मान लीजिए गलती हो जाए, एक आधा बार गलती हो जाए, एक आधा बार, तब तो आप वाइटनर वगैरह यूज़ कर लीजिएगा। अन्यथा अगर ज़्यादा गलती हो रही है, 5, 6, 8 बार गलती हो गई, तो वो फिर आपका रिजेक्ट हो जाएगा। एक आधा बार गलती को वाइटनर ये एक्सेप्टेबल है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है, एक्सेप्टेबल है, लेकिन ज़्यादा बार उसको मत कीजिएगा, नहीं तो फिर वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब आता है कि सवाल कितने अटैम्प्ट करें। देखिए दोस्तों, जब आपके पास बुकलेट आए, ठीक है, जब बुकलेट आए तो 2 मिनट आप थोड़ा सा पहले बुकलेट को देख लीजिएगा। ठीक है, और ये कीजिएगा कि पहले राउंड में, खासकर जैसे 2 घंटे का पेपर है तो पहला राउंड में एक जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कीजिएगा। ठीक है, मैं बहुत आपको अच्छा तरीका बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करके, और जो क्वेश्चन आपको आ रहा है, जैसे आपको पहला क्वेश्चन आपने देखा, पढ़ा, वो आपको 100% पता है, तो बुकलेट के ऊपर टिक कर दिया आपने। अभी जो OMR सीट है उसको रख दीजिए किनारे। उसको पहले ही आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको आता है, आपने उसी बुकलेट के ऊपर आपने ABCD जो भी था उस पर टिक कर दिया। ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा क्वेश्चन मान लो आपके पास आया और ये आपको नहीं पता, आपको तो छोड़ दीजिए। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन लेट्स सपोज और आप इस पर कन्फ्यूज़ हो, जैसे कि B और C में कन्फ्यूज़ हो गए। ठीक है, तो आप एक काम करना कि B और C में दोनों से डॉट लगा दीजिएगा। ये मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मान लीजिए आपने एक राउंड कर लिया और जब दोबारा आप आएंगे तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आप कहाँ कौन सा क्वेश्चन में छोड़ा, क्या उसमें रह रही है, मतलब क्योंकि टाइम बहुत कम बचा होता है, तो टाइम थोड़ा बचाना है आपको उसमें। ठीक है, तो ठीक है, अब जो आपको आता है आपने फटाफट किया, जो नहीं आता उसको बिल्कुल किनारे कर दीजिए, और जो थोड़ा कन्फ्यूज़ है उस पर, जिन ऑप्शन में आपको डाउट है उस पर थोड़ा सा बिंदु मार दीजिए, जिससे कि आपको पता लग जाए कि मैं B और C में कन्फ्यूज थी और A और D तो गलत है ही हैं। ठीक है, तो एक काम कर लीजिएगा। अच्छा, अब आप कोशिश करनी है कि किसी भी तरह से सवा घंटे के अंदर किसी भी तरह से सारे के सारे 150 क्वेश्चन आप पढ़ ले जाओ। ठीक, सवा घंटे के अंदर आप 150 क्वेश्चन अगर कर लीजिए। अब इससे क्या होगा, एक फर्स्ट राउंड के बाद जितने आपको आते होंगे उतने आपने टिक कर रखे हैं। ठीक है, जितने नहीं आते उसे छोड़ रखे हैं, और जितने कन्फ्यूजन वाले हैं वो भी आपने छोड़े हुए हैं। मान लीजिए सवा घंटे के अंदर आपने पूरा क्वेश्चन बुकलेट पढ़ ली, देख लिया, 150 क्वेश्चन में आपने अटेम्प्ट कर लिया, जो आते थे उसको टिक कर दिया, जो नहीं आते छोड़ दिया। अब आप 1 मिनट का समय निकाल के काउंट करें कितने क्वेश्चन आपने राइट किए हैं। आपने फटाफट से काउंट किया। ठीक है, आपने काउंट किया और आपने देखा कि 150 क्वेश्चन आपने जो पूरे थे 150 में से, अब आपके पास मान लेते हैं 80 क्वेश्चन आपके पास राइट हो गए हैं। आपने कहा 150 में से 80 मेरे राइट हैं, 100% राइट हैं, बाकी मैं नहीं जानता या कन्फ्यूज हूँ मैं। अब आपको आइडिया ये मिल गया कि आपने पेपर अच्छा किया है, अच्छा अटेम्प्ट कर लिया।
75-80 आपने अगर राइट कर दिए पहले राउंड में तो मानिए कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब आपने काउंट किया कि नहीं देखो 80 मेरे आ चुके हैं, अगर कट ऑफ कुछ भी बनेगी तो 90-95 के आसपास जाएगी, अगर सीटें कम हुई तो लगभग 95 प्लस चली जाएगी। तो पहला टारगेट आपको रखना है कि 90-95 तक किसी तरह से भी आपको हिट करना है। अब आप उन क्वेश्चंस के पास जाओगे जहां पर आप कंफ्यूज हो, ठीक है, क्योंकि 80 आपने राइट कर रखे हैं, 10-15 क्वेश्चन आपको और चाहिए, ठीक है। अब आप उन क्वेश्चंस को देखोगे जिन क्वेश्चंस पे आप ये देखो कि कंफ्यूज, मतलब 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो या आपको थोड़ा सा श्योर नहीं हो बट आप उसे अटेम्प्ट करना चाहते हो, तो आप 15-20 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो जो आप लगता है आपको कि दो ऑप्शंस में कंफ्यूज है या आप उस पर 60-70% श्योर हो रहे हो, तो वो अटेम्प्ट कर लो आप। जो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आते हैं उनको बिल्कुल छोड़ दो आप। अब 80 आपके ऑलरेडी राइट थे, 20-25 आपने क्वेश्चन ऐसे देख लिए जो आप कंफ्यूज थे, तो आपने ठीक ठाक से अपना अटेम्प्ट कर लिया, ठीक है। लेकिन अगर मान लो आपके पास 50 क्वेश्चन राइट होते हैं, मतलब अपने फर्स्ट राउंड में आपने देखा कि आपके पास मात्र 50 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि आप ऑलरेडी कॉम्पिटिशन से बाहर हो। अगर पहले राउंड में आप 50 क्वेश्चन कर रहे हो, कट ऑफ अगर मान लीजिए 95 क्वेश्चन पे जा रही है, तो आप 50 क्वेश्चन में तो पहले ही राउंड से बाहर हो चुके हो। अब करना ये है कि अब आपको रिस्क ज़्यादा लेना है, क्योंकि आप 50 क्वेश्चन करके साथ ही आप कॉम्पिटिशन से बाहर हो गए हो, ठीक है। अब आप रिस्क ज़्यादा ले सकते हो क्योंकि वैसे ही आप खत्म हो चुका है मामला, तो रिस्क ज़्यादा लेंगे तो आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। मतलब अगर आप किसी क्वेश्चन में 30-40% आप श्योर हैं तो भी आप अटैम्प्ट कीजिएगा अटैम्प्ट, ठीक है। लेकिन जिसके पहले राउंड में 80 क्वेश्चन राइट हो गए हैं, ठीक है, तो उसको मैं कहूँगा कि आप ये देखिए, ध्यान दीजिएगा कि ज़्यादा नेगेटिव ना हो जाए, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट राउंड के बाद जितने क्वेश्चन आप राइट करोगे उसके बाद आप स्ट्रेटजी बनाओगे। अगर 80 से के आसपास राइट हो रहे हैं तब आप कम रिस्क के साथ थोड़ा सेफ्टी के साथ जाएंगे कि 10-15 क्वेश्चन आपको और चाहिए, और अगर आपके पास कम राइट हो रहे हैं तो ज़्यादा रिस्क के साथ जाएंगे क्योंकि आप ऑलरेडी कॉम्पिटिशन से बाहर हो चुके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट समझने की, ठीक है। दूसरा, कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। देखिए, मुझे लगता है कि एनीथिंग बिटवीन 110 to 125 विल बी ओके, ठीक है। 110 क्वेश्चन से 125 क्वेश्चन के बीच में आप अटैम्प्ट कीजिएगा। अमूमन होता क्या है, लोग बहुत ज़्यादा जोश में आके ज़रूरत से ज़्यादा अटैम्प्ट कर लेते हैं। दोस्तों 20-25 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नहीं पता होगा आपको, 100% नहीं पता होगा, किसी को नहीं पता होता है, ठीक है। तो 20-25 क्वेश्चन को छोड़ना ही छोड़ना है, ज़्यादा ओवर अटैम्प्ट में नहीं जाना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है इसके अंदर, जो बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ध्यान देने वाली बात है। तो 125 के आसपास रखिएगा, ठीक है। बहुत से बहुत 125 नहीं तो अमूमन जो मैं ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ कि 115 के आसपास में रखने की कोशिश करता हूँ। 115, 120, इससे ज़्यादा मैं जाना पसंद नहीं करता, ठीक है। तो ज़्यादा ओवर अटैम्प्ट मत कर दिया। लेकिन एक चीज़ और भी देखी गई है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं और बहुत कम अटैम्प्ट करते हैं, तो वो पता लगा 90-95-100 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं, तो वो भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। अंडर अटैम्प्ट नहीं होना चाहिए। क्या मतलब इसका कि बहुत ज़रूरत से ज़्यादा आप कॉन्शियस मत हो, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा आप एक्यूरेसी पे मत जाओ, क्योंकि अगर आप इंसान हो तो गलतियां तो करोगे, कितना भी पढ़ा हो, कुछ भी पढ़ा हो, कुछ क्वेश्चन तो आपके गलत होने ही होने हैं। तो उस चीज़ को भी मार्जिन देके चलिएगा। ऐसा ना हो कि 95 पे कट ऑफ जा रही है और आपने कहा कि नहीं बस मैं 100 क्वेश्चन करूँगा, ज़्यादा नहीं करूँगा। 100 दोस्तों 100% सिलेक्शन नहीं होगा आपका, कुछ क्वेश्चन तो गलत होंगे ही होंगे। तो अंडर अटैम्प्ट भी नहीं करना है किसी भी तरह से। 105, 110 के तो आसपास लेके जाना। अगर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं आप, बहुत ज़्यादा कॉशियस हैं आप, बहुत ज़्यादा आप अपने आप को अटैम्प्ट मतलब एक्यूरेसी में जाते हैं, तो किसी भी हालत में 110 से नीचे मत जाइएगा, क्योंकि गलत होते ही चीज़ें बहुत जल्दी से पीछे चली जाती हैं, ठीक है। तो 110 से 125 के बीच में मुझे लगता है कि आपको देखना है, ना अंडर अटैम्प्ट करना है ना ओवर अटैम्प्ट करना है, ठीक है। अच्छा, अब आता है कि कितने में कट ऑफ जाएगी। देखिए दोस्तों, 2020 में जो अभी तक ऑफिशियल खबर है कि मात्र 200 सीटें हैं। अनऑफिशियल माध्यम से जहाँ तक मुझे लगा 300-350 सीटों के बारे में जानकारी मिल रही है, पर ये अनऑफिशियल है। यूपी पीसीएस में क्या होता है कि कितने भी सीटें नोटिफिकेशन साथ आती हैं, उसके बाद जब तक पीसीएस प्री का रिजल्ट नहीं आ जाता उसके बाद तब तक आपके पास सीटें बढ़ जाती हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है यूपी पीसीएस में, शुरुआत में 100 सीटें आई, बाद में वो बढ़ के 1000 भी हो गई हैं। तो पीसीएस प्री का जब तक रिजल्ट नहीं आता उस तक सीटें बढ़ जाती हैं। मुझे लगता है कि 400-500 सीटें तो एटलीस्ट होंगी ही होंगी, ठीक है। तो आप मांगे चलिएगा कि 500 सीटें तो आ जाएंगी, ऊपर नीचे हो जाएगा अलग बात है। अभी ऑफिशियली 200 आई हैं, ठीक है। कुछ लोगों ने 350 के आसपास बोला है। मुझे लगता है कि पीसीएस प्री तक हो सकता है 500 सीटें आ जाएँ। तो 90 to 95 क्वेश्चन, मतलब नेगेटिव मिलाने के बाद 90 to 95 तक आप एक लेके चलिएगा, आपको सही करना ही है। 95 क्वेश्चन आपको सही करने ही करने हैं।
तो उस पर ध्यान रखिएगा। 95% का मतलब है कि कुछ 20-25 गलत भी होंगे आपके, ठीक है, तो उनको नेगेटिव को लेते हुए उन सब चीज़ों को कैंसिल करते हुए आप करना है। तो 110 से लेकर 125 के बीच में अटैम्प्ट कीजिए, 90 to 95 आप एक मार्जिन लेके चलिए, ठीक है। पहला राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 घंटे में क्या करेंगे वही स्ट्रेटजी डिसाइड करेगी कि आपको ज़्यादा रिस्क लेना है कि कम रिस्क लेना है, ठीक है। तो थोड़ा सा पढ़ लीजिए, डरना नहीं है, गलती नहीं करनी है, आराम से गोले भरने हैं, और इस बात का ध्यान रखना है कि देयर इज़ ऑलवेज टुमारो। ये पेपर मान लो ख़राब भी होता है तो भी आप अगली बार अटैम्प्ट देने के लिए अलाउड हो। यहाँ अटैम्प्ट काउंट नहीं होता, बस एज काउंट होती है। तो घबराना नहीं है, जो होना था हो चुका, रिलैक्स रहिए, एंजॉय कीजिए, रिवाइज कीजिए, और फिर जैसा पेपर हो मुझे बताइएगा। इस वीडियो में दोस्तों मैं यही बताना चाहता था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।